गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मैडम यू अब जा चुकी थी उस जिन गौंगियों को सजा देने और उन लोगों के सर पे से मैडम यू का डर थोड़ी देर के लिए गया। मिस्टर जियांग कहते हैं कि उन्हें लैन कुरैन से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, इसलिए वो जा रहे हैं। हेवोशियान जियांग चैंग से कहता है कि तुझे क्या लगता है क्या बात करनी होगी। जियांग चैंग कहता है कि सबसे अच्छा तरीका है कि जाके सुन के ही पता कर लिया जाए कि क्या बात होने वाली है। वो दोनों में अब चुपचाप चले अपने फादर के पीछे कि वो लोग क्या बात करने वाले हैं। मिस्टर जियांग लैन कुरैन से कहते हैं कि अब उन्हें अपने क्लैन लौट जाना चाहिए क्योंकि वेवशान भी ठीक है और वेवशान के साथ जो ये सब कुछ हो रहा था उसके पीछे जिन गोंगियाओं था जिसकी सज़ा देने के लिए मैडम यू खुद गई हैं, तो यानी कि वो ठीक हो ही जाएगा। लैन कुरैन तो मैडम यू यहाँ से जा रही हैं ये सुन के इतना खुश हो गए थे बेचारे के फेस पे, जो आज तक स्माइल किसी ने देखी नहीं। मैडम यू के जाने का नाम सुन के उनके फेस पे बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है और वो हंसते हुए कहती है कि हाँ आप लोग बहुत अच्छे से जाइए। उषा जियांग चैंग से कहता है कि तूने कभी लैन कुरैन को हंसते हुए देखा है। जियांग चैंग कहता है ये पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड तो सिर्फ यही कहता रहता है कि वो कभी हंसते नहीं हैं, और या हमारी मदर के जाने की बात सुन गए तो वो ऐसे हंस रहे हैं जैसे उन्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया होगा। शियान और जियांग चैंग डोर से बिल्कुल चिपक जाते हैं कि अब क्या और क्या बोलने वाले हैं वो लोग सुन लें, पर पीछे से उनके ऊपर दो हाथ रखाते हैं। जियांग चैंग को लगता है कि वो वेवशान का है, वो हटा देते हैं। वेवशान को लगता है कि वो जियांग चैंग का है, वो भी हटा देते हैं। पर वो दोनों जब सुनते हैं कि आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, बेचारे इतनी तेज पलटते हैं कि डोर खुला, वो दोनों ज़मीन पे और लैन सिचैन और लैन वांगजी उनके सामने। लैन वांगजी तो फिर से वेवशान की ब्यूटी में खो जाता है और वेवशान को अपना हाथ देता है। वेवशान लैन वांगजी का हाथ पकड़ के उठता है, उसे थैंक्स कहता है, पर लैन वांगजी तो किसी और ही दुनिया में था, अपने हाथ को ऐसे घूर रहा था जैसे पता नहीं उसके हाथ में क्या लग गया होगा। और वेवशान जियांग चैंग को उठाता है और उसके बाद जियांग चैंग वेवशान के कपड़े साफ करने लग जाता है और कहते हैं कि हम लोग तो यहाँ से जा रहे थे, वो तो आप लोगों को देखा अचानक से इसलिए हम गिर गए। एंड सिचैन कहते हैं कि डोर से इतने पास चिपक के आप लोग कहाँ जा रहे थे, रूम के अंदर, या फिर आप डोर पे चिपक के छिपकली बन के दीवारों पे चलने की सोच रहे थे। जियांग चैंग लैन सिचैन की ओर देखते हुए कहता है कि आपको हमें बोलने के लिए भी छिपकली ही वर्ड मिला था, इसके सिवा आप और भी कुछ कह सकते थे। लैन सिचैन कहते हैं कि क्यों क्या हुआ, छिपकली तो कितनी क्यूट होती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। जियांग चैंग अगर वो छिपकली वर्ड एक और बार सुनता तो वो लैन सिचैन का क्या करता वो भी नहीं जानता। वेवशान जियांग चैंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए ले जाता है और कहता है कि आपको अपने अंकल से कुछ बात करनी होगी, आप लोग बात कीजिए, हम लोग यहाँ से चलते हैं। जियांग चैंग वेवशान से कहता है कि आज मैं उन लैन सिचैन को छोड़ूंगा नहीं, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने छिपकली को वर्ड को कहने की और मुझे छिपकली कहने की। वेवशान कहता है कि हाँ तुम छिपकली ढूंढे ना हो, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो, भाई शांत हो जा। वेवशान को भी मालूम है कि जियांग चैंग को छिपकलियाँ कितनी बुरी लगती है, वो तो नाम सुनते से ही चिढ़ जाता है। वेवशान और जियांग चैंग के पीछे लैन वांगजी और लैन सिचैन पीछे जा रहे थे। लैन सिचैन लैन वांगजी से कहते हैं कि मेरा हाथ तो छोड़ दो, मेरे को अंकल से कुछ बात करनी थी और मुझे यहाँ खींचते हुए ले आया, अंकल क्या सोच रहे होंगे। लैन वांगजी कहता है कि अंकल अभी कुछ नहीं सोच रहे होंगे, ये सोचो कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, और अभी आप ने मिंगजुए को बुलाओ और जियांग चैंग को मेरे वेवशान से दूर करो। ये लोग मेरे वेवशान के पीछे ही क्यों पड़े हैं, कोई उसे मेरे लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ देता, हम लोग कहीं जाते टाइम स्पेंड करते, पर ये जियांग चैंग 24 घंटे मेरे वेवशान से चिपके रहेगा। सिचैन कहते हैं कि तुम्हें प्यार करने के लिए भी वेवशान मिला और जो तुम्हें हमेशा जेलस कराता है वो उसका भाई है। कितने अच्छे तरीके से मैंने समझाया था कि ऐसे ही जेलस होना अच्छी बात नहीं होती है, और तुम उन लोगों का पीछा करना क्या हम लोग छोड़ सकते हैं। हम लोग उनका पीछा ऐसे कर रहे हैं कि हमें उनके घर में जाके चोरी करनी होगी और हम पता कर रहे हैं कि वो लोग घर के बाहर गए या नहीं। लैन वांगजी कहता है कि घर की तो नहीं, वेवशान के दिल की चोरी ज़रूर करनी है और उसका पीछा हमें करना ज़रूरी है, और आप मेरे साथ चल रहे हो ब्रदर। ऐसा कहते हुए लैन वांगजी वापस वेवशान के पीछे और लैन सिचैन सोच रहे थे कि वेवशान के पैर नहीं दुखते क्या, पूरे दिन इधर से उधर भागते रहते हैं और लैन वांगजी मेरे को उसके पीछे इधर से उधर नचाते रहता है, मेरा तो पैर दुख जाता है चल के, कितना चलता है और कितना बोलता है। लैन सिचैन तो अपने दिल में चाह रहे थे कि उन्हें कोई आए और लैन वांगजी से बचाए। वेवशान को भी पता नहीं उनका लैन क्लैन इतना क्यों पसंद आ गया, एक जगह शांति से बैठने की जगह पूरे लैन क्लैन में घूमते रहेगा और हर डिसाइपल उसी की साइड लेता है। लैन सिचैन को तो अब डाउट हो रहा है कि ये उन्हीं का लैन क्लैन है या फिर वो किसी और पैरेलल वर्ल्ड में आ गए हैं।
स्टैन के पास तभी एक ब्लू बटरफ्लाई आती है और उनके पास एक मैसेज डिलीवर करती है। लैंसचैन लैनवांग जी से कहते हैं कि हमें अंकल ने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए बुलाया है, तो अब हम लोग चल रहे हैं। और लैंसचैन अब लैनवांग जी का हाथ पकड़ते हुए लैन कुरैंग के रूम के पास ले जा रहे थे और लैनवांग जी की नज़रें पीछे वेवूशान को ही ढूंढ रही थी कि कहीं उसे वेवूशान दिख जाए और वापस उसकी नज़रें उन्हें फॉलो करने लग जाए। लैंसचैन लैन कुरैंग के रूम में एंटर करके उन्हें ग्रीट करते हैं। लैन कुरैंग कहते हैं कि अब हम लोग क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने पूरा 2 वीक वेवूशान के पीछे ही बर्बाद कर दिया। लैंसचैन भी कहते हैं कि ओके अंकल। ऐसा कहते हुए वो उस रूम से चले जाते हैं और उन्हें मालूम चलता है कि वांग जी तो यहाँ पे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, उन्हीं के साथ था और रूम से बाहर निकल के इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। पर लैंसचैन तो सोच रहे थे कि अच्छा है मेरे को अपने साथ गायब नहीं किया और जल्दी से मैं चला जाता हूँ, नहीं तो अगर वांग जी को मैं दिख गया तब फिर से वेवूशान का पीछा करने के लिए मेरे को अपने साथ ले लेगा। नेक्स्ट डे क्लास थी। वेवूशान तो मस्त सो रहा था और जांग चैंग उसके कान के पास खड़े होकर चिल्ला रहा था कि वेवूशान उठ जा, हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है, 7 बजे तक हमें क्लास तक पहुंचना था और यहाँ पर 5:30 बज गए हैं, तो अब तक उठा नहीं है। वेवूशान अपने सर के ऊपर तकिया रखता है और सो जाता है। वेवूशान के ऊपर जब से जांग चैंग चिल्ला रहा था कि अड़ोस पड़ोस के क्लासेस के बच्चे उठ गए, पर वेवूशान अब तक सो रहा है। जांग चैंग एक बाल्टी भर कर पानी लाता है और वेवूशान के मुंह पे डाल देता है क्योंकि थोड़े सा पानी से तो वेवूशान उठने नहीं वाला। और यही वेवूशान उठता है और फिर जांग चैंग के बेड पे जाके सो जाता है। जांग चैंग अपना सर पकड़ लेता है कि इस इंसान को मैंने पूरा नहला दिया पानी से और ये मेरे बेड पे जाके सो गया, कैसा इंसान है, इसको कोई नींद से उठाओ। जांग चैंग फिर अपना नेक्स्ट फार्मूला यूज़ करता है। वो जाता है और बहुत टेस्टी सा स्पाइसी फूड वेवूशान के सामने रख देता है। वेवूशान को जांग चैंग कहता है कि ये फूड कितना टेस्टी है और उसकी तारीफ़ ही करने लगता है। तभी वेवूशान नहीं उठ रहा था। जांग चैंग उस फूड को खाने लगता है और वेवूशान को बोलने लगता है कि अगर उसे यह फूड चाहिए तो जल्दी उठ जाए। वैसे तो वेवूशान उठने का सोच नहीं रहा था, पर उस फूड की क्वालिटी सुन के उसके मुँह में पानी आ रहा था। वो उठ जाता है और जांग चैंग से पूरा बाउल छुड़ा के कहता है कि मेरे को पहले टेस्ट तो करने दे। जांग चैंग कहता है कि पहले मुंह धो के आ, मुंह धोए बिना कोई खाना नहीं खाएगा। वेवूशान कहता है कि एक पीस ही टेस्ट कर लेना। जांग चैंग कहता है कि बिल्कुल नहीं, मेरे को बहुत गुस्सा आती है अगर कोई इंसान ऐसा करे। वेवूशान को जांग चैंग ज़बरदस्ती भेज देता है फ्रेश होने के लिए। वेवूशान फ्रेश होके आता है और सबसे पहले उस डिश को खा के ख़त्म कर देता है। जांग चैंग कहता है कि तुझे उठाना कितना मुश्किल है, अगर हर दिन मुझे ऐसा खाना बनाना पड़े तो मैं कुछ बनूं या ना बनूं अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए बेस्ट कुक ज़रूर बन जाऊंगा। वेवूशान कहता है देखा मैं कितना टैलेंटेड हूँ, मेरे कारण तुझे कुकिंग आ गई और तेरी फ्यूचर वाइफ तुझसे हमेशा खुश रहेगी। जांग चैंग कहता है कि बस 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 बहुत टैलेंट देख लिए, अब चल के थोड़ा सा टैलेंट लैन कुरैंग को भी दिखा दो, हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। ऐसा कहते हुए जांग चैंग, वेवूशान और जांग चैंग अब लैन कुरैंग की क्लास में पहुँच जाते हैं। थैंक गॉड कि अभी लैन कुरैंग आए नहीं हैं। वो लोग जाके बैठते हैं। लैंसचैन और लैन कुरैंग दोनों एक साथ आते हैं और लैन कुरैंग कहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अपने आप को और अपने क्लैन को रिप्रेजेंट करते हुए बताएंगे कि वो कौन से क्लैन से आए हैं और सब लोग चालू हो जाते हैं कि वो कहाँ से आए हैं बताने लगते हैं। जब जांग चैंग की बारी आती है तभी वहाँ पे वेनचाओ टपक जाता है। जाओ वहाँ पे अपने क्लैन के बारे में और उसके क्लैन से कौन कौन यहाँ पे पढ़ेगा उनके नाम बताने लगता है। वेवूशान को उनमें तो कोई इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा था और वेवूशान के एक्शन से ये अच्छे से मालूम चल रहा था कि वेवूशान उनकी बस बेइज्जती करने के कारण ढूंढ रहा है और वेवूशान को बहुत जल्दी मिल भी जाता है। चाओ की भी नज़र तब वेवूशान की ओर जाती है और बेचारा वेवूशान को देख के ही डर जाता है और वो दुआ कर रहा था कि वेवूशान को याद ना आए कि वो कौन है। पर वेवूशान को याद आ चुका था कि उसने एक बार वेनचाओ को बहुत बुरा पीड़ा था। वेनचाओ सोच रहा था कि उसकी इज्जत का फालूदा यहाँ पे ना हो, नहीं तो सबको क्या लगेगा कि वो कहाँ कहाँ जाता रहता है और वेवूशान से पिटता रहता है। वेनचाओ अपना बारे में बताते बताते ही बेचारा वेवूशान को देख रहा था और ज़्यादा नहीं बोल रहा था। लैनवांग जी को लगता है कि अब वेनचाओ भी उसका लव राइवल बन गया है, जबकि वेनचाओ वेवूशान से डरा हुआ था क्योंकि वो बचपन से आज तक जब भी कोई शैतानी करता था और अगर उसे वेवूशान मिल जाए तो वो वेवूशान उसे कितनी बुली करता था वो जानता है। उसने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी मिस्टेक करी थी वेवूशान को बुली करने के बारे में सोचकर और उसकी पनिशमेंट वो आज तक भुगत ही रहा है।
ईशान से लगाई हुई शर्त को हार के वो ईशान का सर्वेंट बन चुका है। और अगर उसने ये बात बताई तो वैन क्लैन का प्रिंस ईशान का सर्वेंट है ये जानकर तो उसकी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा।